हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं फंक्शंस की। कई जगहों पे मेथड भी कहा जाता है, कुछ इंस्टेंसेस पे उन्हें रूटीन भी कहा जाता है। अब देखो जी, अलग अलग नाम है, लेकिन उसका काम आज हम समझने वाले हैं। और सबसे पहले ये समझते हैं कि इसकी जरूरत क्या है, काहे सिलेबस बढ़ाया गया है भैया, ये फंक्शंस की जरूरत क्या होती है। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक रियल लाइफ एग्जांपल। तो क्या आप अपने खुद के कपड़े धोते हैं? राजा बेटा जी हैं, पापा की परी जी, आप अपने खुद के स्वयं कपड़े धोते हैं, हाँ या ना? चलिए मान लेते हैं आपका उत्तर है हाँ। तो क्या प्रोसेस होता है जी कपड़े धोने का? सबसे पहले तो जी कपड़े डालिए बकेट में, लेट से, ठीक है। उसके बाद लेट से उसको सोक इन करते हैं अपन, कुछ साबन लगा के या फिर जो डिटर्जेंट होता है वो डाल के थोड़ा सा देर के लिए सोक इन करते हैं। फिर सोक हो गया आधे घंटे के लिए। फिर उसके बाद लेट से हम लोग ब्रश से उसको घिसते हैं ताकि उसकी सारी गंदगी निकले। फिर उसके बाद साफ पानी में थोड़ी देर सोक इन करते हैं, और फिर उसको जो एनर्जी लगाते हैं भैया, जितनी जिम में भी लगाते हैं वो एनर्जी लगा के उसको पीलते हैं। और जब उसको पीलते हैं तो वो पानी पूरा निकल जाता है, जो एक्स्ट्रा हैवी वाटर जो अटका हुआ होता है आपके कपड़े में। और फिर उसके बाद अपन उसको सूखने के लिए डाल देते हैं, फिर वो ड्राई होता है और फिर अपना कपड़ा पहनने के लिए वापस तैयार। बराबर है जी, यही मैं सही बोला ना? यही रूटीन अपन सब फॉलो करते हैं। पहले दिन तो सब बड़े उत्साह से इस रूटीन को फॉलो करेंगे, लेकिन सेकंड डे अगेन यू हैव टू डू द सेम, थर्ड डे यू हैव टू डू द सेम, फोर्थ डे यू हैव टू डू द सेम, for the week you have to do the same, the next week you have to do the same, for the month you have to do the same, for the next month you have to do the same, for the year you have to do the same, the next year you have to do the same। करोगे? अरे यार ये तो बड़ा टीडियस और रिपीटेटिव टास्क है यार, बार 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 वही वही वही। इससे अच्छा ऐसा कुछ हो सकता है कि बस एक बटन दबा दूं और काम अपने आप ये सारा हो जाए। ये सोकिंग का, ये भैया गंद निकालने का, ड्राई करने का, ये सब अपने आप हो जाए, है? ये हो सकता है? वॉशिंग मशीन कहते हैं उसे। और ये वॉशिंग मशीन ही फंक्शन का काम करता है कि जब ऐसा कोई रिपीटेटिव टास्क होता है जो बार बार लेट से आपको उसका जो क्या बोलते हैं जरूरत है वो पड़ने वाली है, तो इंस्टेड ऑफ अगेन एंड अगेन इंप्लीमेंटिंग देम, आप ऑटोमेटिकली बस एक नाम मेंशन करने से, बस अपना बटन दबा देने से वॉशिंग मशीन का, वो पूरा प्रोसेस ऑटोमेट अपने आप भैया बैकएंड पे चलने लगता है। यही आपका फंक्शन होता है। तो सबसे पहले यहां पे आपको फंक्शन को डिफाइन करना होता है। एक बार फंक्शन को डिफाइन कर दोगे, उसके बाद आप फंक्शन को कॉल करते हो। जैसे कि फंक्शन डिफाइन करना, इट्स सिमिलरली लाइक दैट, जैसे आप वॉशिंग मशीन में प्रोग्राम डिजाइन करते हो। होता है ना, कई बार फजी होता है, कई बार क्विक वॉश होता है, कई बार लॉन्ग वॉश होता है ना, मतलब लंबा समय चाहिए, कम समय चाहिए, और कम समय चाहिए, पावर ड्राई चाहिए, पावर स्पिन चाहिए, ऐसे अलग अलग होता है ना। तो पहले आप वो डिफाइन करते हो, और जब आपको भैया ये काम एग्जीक्यूट करवाना होता है तब आप उस फंक्शन को कॉल करते हो, यानी स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो, और वो मशीन अपने आप एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। होता है कि नहीं? यही चीज आपके फंक्शन के साथ होती है। तो चलिए पहले फंक्शन को डिफाइन करना जानते हैं। तो डिफाइन करने के लिए डीईएफ ये कीवर्ड है, इसके आगे आप अपना फंक्शन का कस्टम नेम जो रखना चाहते हो, मैंने ग्रीट रखा, आप कुछ और रख सकते हो, आप अपना नाम रख सकते हो, बट रिलेटेबल रखना। कुछ तो भैया तर्क संगत नाम रखना, नहीं तो कुछ भी रख दिया है फिर बाद में समझ नहीं आ रहा है कि ये फंक्शन बनाया क्यों था। दिस इज नॉट द आइडियल केस टू बी हैपनिंग, ठीक है। और यहां पे भैया फिर आपका राउंड ब्रैकेट आ जाता है। इसमें फिलहाल तो एक भी पैरामीटर मेंशन नहीं है। अब पैरामीटर का भी जो एग्जांपल है अपने वॉशिंग मशीन के साथ एनालॉजी के साथ मैं बताने वाला हूं, डोंट वरी। फिलहाल तो बस मैंने कुछ नहीं, बस कुछ 2-3 बटन दबाए, प्रोग्राम एक्टिवेट किया और बटन क्लिक करने वाला हूं अभी मैं कॉल का, यानी कि ऑन का, स्टार्ट का। लेकिन उससे पहले मैंने डिफाइन कर दिया कि अपने को इस फंक्शन में क्या करना है। मैंने बता दिया कि इस फंक्शन को जब कॉल किया जाएगा तो हेलो ये वर्ड जो है प्रिंट होना चाहिए आउटपुट कंसोल में, सीधी सी बात है। तो ये हो गया मेरा डिफाइन फंक्शन। अब यहां फंक्शन को कॉल करने के लिए सिर्फ आपको उस फंक्शन का नाम और राउंड ब्रैकेट मेंशन करना होता है। आपको फंक्शन अपने आप इंप्लीमेंट होता है, यानी कि जब आप ये कॉल कर रहे हो, यानी कि आप उस प्रोग्राम के साथ अभी उस वॉशिंग मशीन का स्टार्ट बटन ऑन कर रहे हो, और जैसे ही ऑन करते हो वो इंप्लीमेंट अपने आप बैकएंड पे होता है। आपको इंटरनली कुछ दिखता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं, बट वो हो रहा है। और फाइनली आपको आउटपुट प्रोडक्ट दिखता है, कपड़े सूख गए रे बाबा धुल के, हेलो आउटपुट कंसोल पे दिख गया। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपको कुछ पैरामीटर ऐड करना है, यानी कि मैंने यहां पे स्क्वायर करने का फंक्शन जो एक डिफाइन किया है, फंक्शन का नाम भी स्क्वायर रखा, और यहां पे एक एक्स वैल्यू यूजर से मैं लेने वाला हूं इन द फंक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन वो क्लॉथ सॉफ्टनर नहीं होता लिक्विड, या फिर डिटर्जेंट पाउडर होता है, देखो वो अलग से डब्बा आता है मशीन में, उसमें डालते हैं। तो इट इज लाइक अ पैरामीटर जो कि हम ऐड कर रहे हैं कि भाई तू जब अपनी वॉशिंग मशीन के अंदर की दुनिया में प्रोसेसिंग कर रहा होगा, ये सारी धुलाई का काम कर रहा होगा, तो ये डिटर्जेंट
डिटर्जेंट डिटर्जेंट जो है इसको भी यूज करना अपने काम में, और फाइनल आउटपुट खुशबू भरी होनी चाहिए। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर, कि मैंने यहां पे 4 कप डिटर्जेंट डाल दिया, तो ये 4 जो बेसिकली मैं यहां पे कॉल कर रहा हूं, दिस 4 विल गेट असाइंड टू दिस x. Now this x is holding the value 4 when I call the square function, and this x will be used inside the body of the function, यानी कि 4 into 4 16 will be the square. अगर मैं इसमें कोई और वैल्यू देता हूं, लेट्स से 5, अब ये चेंज भी होता है, ऐसा नहीं कि फिक्स रहता है। अगर मैं ये वैल्यू देता हूं, ये देखो जी 5 गया, 5 इंटू 5 25, देखिए रिजल्ट आपके सामने। तो ये होता है एक पैरामीटर आपको भेजना होगा, लेकिन मान लीजिए मल्टीपल पैरामीटर्स आपको भेजने, मल्टीपल भेजने, मतलब अब डिटर्जेंट भी डालना है, सॉफ्टनर भी डालना है, खुशबू के लिए और पता नहीं क्या क्या होता है, डेटॉल भी डालना है, वो भी हम लोग डाल देते हैं, तो बहुत सारी चीजें अभी ऐड करनी है। तो कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आपने देखो एक चम्मच डिटर्जेंट डाल दिया, 2 चम्मच डेटॉल डाल दिया, 3 चम्मच सॉफ्टनर डाल दिया, बराबर है कि नहीं? तो अब ये सभी वैल्यूज आपने डाल दिए। अब एक जाएगी ए पैरामीटर के पास, ये जो 2 है ये B को जाएगी, और ये C जो है मतलब C विल होल्ड द 3 वैल्यू। तो आपने 3 वैल्यूज पास की, तो उधर 3 फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए 3 होल्डर्स तैयार होने चाहिए, एक डिटर्जेंट का, एक सॉफ्टनर का, एक डेटॉल का। बात समझ आ रही कि नहीं? तो जब तक वहां पे होल्डर नहीं होंगे तब तक वो किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि वहीं से फिर वैल्यू ली जाएगी, वहीं से आपकी तीनों चीजें ली जाएंगी धुलाई के वक्त। और फिर यहां पे धुलाई क्या होने वाली है? सिंपली एडिशन। फंक्शन का नाम ही ऐड है, a प्लस बी प्लस सी, जो भी वैल्यू आपने पास किया, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, देखो जी 6 आपको रिजल्ट में दिख रहा है। कौन सी बड़ी बात है, सीधी सिंपल सी बात है। अब यहां पे हम बातचीत करते हैं हमारे फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट्स, फंक्शन विथ कीड आर्ग्यूमेंट क्या होता है, इसका क्या मामला, ये कैसे चलता है, इसके बारे में थोड़ी तफ्तीश जो है की जाए। यानी कि मैं बात कर रहा हूं स्टार पैरामीटर, डबल स्टार पैरामीटर। यहां पे हमारा पोजिशनल, मतलब जो कहते हैं ना कि पहले मैंने 1 भेजा, फिर 2 भेजा, फिर 3 भेजा, फिर 4 भेजा, ये पोजीशन तय है। आप बात समझ रहे हो? 1 2 3 4 ये पोजीशन तय है। इसी पोजीशन में आपके रिस्पेक्टिव वैल्यूज जो है आपके फंक्शन टोटल को पास किए गए हैं, और यहां पे मैंने एक सम मेथड लगा दिया। एक सम मेथड है जो कि बिल्ट इन मेथड है, उसी को मैंने डायरेक्टली यहां पे जो अपना ये नम्स आया है, नम्स क्या है जी? यहां पे ये स्टार नम्स क्या है? पैरामीटर तो है, स्टार्ड पैरामीटर तो है, ठीक है, लेकिन है क्या? वो एक लिस्ट है। इससे पहले लिस्ट के बारे में जानकारी हासिल की थी कि नहीं? अब देखिए मैं मजेदार बात बताता हूं, होता क्या है कि जब मैं रिस्पेक्टिवली अपना यहां पे स्टार नम्स यहां पे डिफाइन करता हूं, तो दिस नम्स इज नथिंग बट इट इज अ लिस्ट विच विल हैव द फर्स्ट एलिमेंट 1, सेकंड एलिमेंट एज 2, थर्ड एलिमेंट एज 3। कितने भैया इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 है ना, चलो, एंड द फोर्थ एलिमेंट एज 4। तो आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब भैया यहां पे आपके लिस्ट के अंदर आके बैठ रहे हैं, एंड वी नो लिस्ट इज ऑर्डर्ड। इसीलिए आपका इंडेक्स नंबर 0 पे होता है ये 1, इंडेक्स नंबर 1 पे होता है ये 2, इंडेक्स नंबर 2 पे होता है ये 3, इंडेक्स नंबर 3 पे होता है ये 4। याद है कि नहीं? तो अब भैया यहां पे अगर आपको इन रिस्पेक्टिव पैरामीटर्स को इंडिविजुअली भी फंक्शन के अंदर अगर यूज करना होगा, तो आप खाली क्या लिखोगे? ये नम्स स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स 1। तो जैसे आप ये लिखोगे दैट मींस यू आर रेफरिंग टू वैल्यू 2। ये इंटरनल डिटेल आपको स्टार्ट पैरामीटर की समझनी है, समझे कि नहीं? जब मल्टीपल वैल्यूज भेजनी होती है, और लेट से मुझे नहीं पता कि कितनी वैल्यूज आने वाली हैं, यहां तो 3 भेजनी थी, तो मुझे पता थी 3 वैल्यूज आने वाली, तो मैंने 3 खिलाड़ी खड़े कर दिए बॉल कैच करने के लिए। लेकिन अब मुझे यहां पता ही नहीं कि कितनी बॉलें आने वाली हैं, तो मैंने यहां पे अपना स्टार प्लेयर खड़ा कर दिया, जडेजा भाई साहब, कि यार तुम कितने भी बॉल आ जाए तुम तो कैच पकड़ ही लोगे। ऐसी वाली बात है ये। और ये क्या होता है भैया? ये आपके कीड क्या होते हैं भैया? कीड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं कि जिसमें मैं वैल्यूज पास कर रहा हूं, बट यहां पे नेम श्रीधर या फिर श्री जो भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, और एज 27, इस फॉर्म में वैल्यूज जाती है। यानी कि ये जो की वैल्यू पेयर है, ये पास किया जाता है आपके डबल स्टार पैरामीटर को, जो कीड आर्ग्यूमेंट है उसे पास किया जाता है। यानी कि ये जो डेटा नाम की चीज आप देख रहे हो, ये एक्चुअल में एक डिक्शनरी है। तो याद रखिए, जब सिंगल स्टार के साथ डील करते हैं तो इट इज अ लिस्ट, और जब डबल स्टार के साथ डील करते हो तो दैट इज अ डिक्शनरी, बिकॉज डिक्शनरी होल्ड्स की कोलन वैल्यू, कॉमा की कोलन वैल्यू। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। और यहां पे हम लोग उसी तरीके से डेटा पास भी कर रहे हैं, शो मेथड को प्रिंट कर रहे हैं उस डेटा को डायरेक्टली, नेम श्री एज 27, क्वेश्चन आंसर की वैल्यू, और प्रिंट भी उसने डिक्शनरी फॉर्मेट में किया। जरा गौर से देखिए, नेम श्री एज श्री। अब इसे रिस्पेक्टिवली हम लोग इंडिविजुअली भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ भैया नेम का वैल्यू चाहिए, तो चलिए ठीक है, आप यहां पे नेम लिख दीजिए। कुछ इस तरीके से जब आप नेम लिखेंगे, जरा गौर से देखिएगा,
यहां पे देखिए एरर आया, क्या बोल रहा है, नेम इज नॉट डिफाइंड। याद रखिए जब भी आप इस तरीके से अपना की मेंशन करते हैं तो वो एरर दिखाएगा, क्यों, क्योंकि आपको यहां पे कोट्स डालने जी, पहचानने से मना कर देता है। अब देखिए अब आया कि नहीं श्री, समझ में आई बातें, अब श्री आया कि नहीं, अब दिख रहा है। तो आप इंडिविजुअली भी, और ये डिक्शनरी के थ्रू एक्सेस करने का तरीका है किसी भी की वैल्यू को, ये हमने बात की हुई है और ये उसी तरीके से मैं एक्सेस कर रहा हूं, इससे ये प्रमाणित होता है कि ये एक डिक्शनरी की तरह एक्ट कर रहा है और आपके सामने रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। सही बात है जी। अब बात करते हैं रिटर्न स्टेटमेंट की। अब ये रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, उसके बाद लैम्बडा फंक्शन जो कि बहुत आसान है, उसके बारे में बात करते हैं। रिटर्न मतलब देखिए अब तक वॉशिंग मशीन देखिए कितना स्वार्थी है, उसको हम लोग इनपुट दिए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ भैया उसकी दुनिया में अंदर डाले जा रहे हैं ताकि वो काम करे, बट भाई रिटर्न भी तो दे, धुले हुए कपड़े रिटर्न भी तो दे मेरे को, जो तूने काम किया, जो कपड़ों के ऊपर, रॉ कपड़ों के ऊपर जो तूने प्रोसेसिंग की, धुल धाल के, ड्रेन करके, स्पिन करके, उसको ड्राई करके कपड़े मेरे को हैंड ओवर तो दे, रिटर्न तो कर। तो वो रिटर्न कहां करेगा, उसी से करेगा, चाहे वो फ्रंट वाला लोड हो या फिर भैया टॉप लोड हो, जहां से आपने उसे कपड़े दिए थे वहीं से आप उसे वापस से पा सकते हो। सही बात है कि नहीं। तो यहां पे भी वही होता है रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू। अब अपनी इस ए और बी जो 3 और 5 वैल्यू होल्ड कर रहे हैं, इनका मैं मल्टीप्लीकेशन करता हूं एज द मल्टीप्लाई फंक्शन नेम डिफाइंस, और फिर इसका जो भी मल्टीप्लीकेशन होगा जैसे दैट इज 3 इंटू 5 15। अब ये जो 15 वैल्यू है ये यहां पे आ जाएगी कुछ इस तरीके से, बराबर है, आ गई 15 वैल्यू। अब इस 15 वैल्यू को मैंने रिटर्न के आगे मेंशन कर दिया, यानी कि दिस रिस्पेक्टिव फंक्शन returns this 15 value, where it is returning, where it will return, it will return exactly at this position जहां से मैंने उसे वैल्यूज दी थी। तो यहां 15 आ जाएगा और ये 15, अब इस स्टेटमेंट को रीड करो, इट इज एज गुड एज कि रिजल्ट वेरिएबल को 15 वैल्यू असाइन कर रहा हूं, और जब आप इस रिजल्ट को प्रिंट करोगे तो 15 आपके सामने आ रहा है। तो फ्लो समझ में आ रहा है रिटर्न का, दिस इज द फ्लो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये कार्यक्रम इंटरनली चलता है। बाकी लैम्बडा का किस्सा बड़ा सिंपल है यार, आसान है। ये बोलता है कि चलो ठीक है, मैं एक अलग तरीके से फंक्शन को डिफाइन करता हूं, एक इक्वेशन के तौर पे करता हूं। कैसे, यहां डिफाइन वगैरह कीवर्ड की जरूरत नहीं है, बस आपको लैम्बडा कीवर्ड की जरूरत पड़ेगी। ये क्या बोलता है, देखो ये बोलता है कि मैं क्यूब नाम का एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वेरिएबल का नाम होता है दैट इज एक्चुअली द फंक्शन नेम, और राइट हैंड साइड में लैम्बडा फंक्शन उसका बिहेवियर डिफाइन करता है कि फंक्शन में क्या क्या होगा। तो लैम्बडा यहां पे रख दिया, और यहां पे ये x, ये मेरा पैरामीटर है, ये बोलता है ये x एज अ इनपुट पैरामीटर में लूंगा, और इस x का यहां पे पावर टू 3 की बात कर रहा हूं, यानी कि अगर मैं कोई भी वैल्यू देता हूं तो उसकी पावर 3 पे ऑपरेट की जाएगी, स्टार स्टार यानी रेस टू पावर ऑफ, ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखिए ये फंक्शन को अगर मुझे कॉल करना है और एक पैरामीटर वैल्यू पास करना है तो रिटर्न में आंसर कैसे आता है समझते हैं। तो फंक्शन का नाम क्या है, क्यूब, तो मैं यहां पे लिखूंगा कॉल करने के लिए क्यूब, और यहां पे फिर रिस्पेक्टिवली वैल्यू क्या पास करनी, 3, तो ये 3 कहां जाएगी, x के अंदर। अब ये 3 क्या होता है, मतलब 3 कितना होता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो यहां 27 वैल्यू रिटर्न होगी, 27 वैल्यू आपको रिटर्न में मिलेगी, और वही आपको आंसर में देखने को मिल रही है। सिमिलर वे में लेट्स से आप मल्टीपल पैरामीटर भेजना चाहते हो लैम्बडा में, तो आप यहां पे मल्टीपल पैरामीटर इस तरीके से मेंशन कीजिए, लेट्स से a, b, ये 2 पैरामीटर है, आप इन दोनों का एडिशन करके रिटर्न करना चाहते हो आंसर। फंक्शन का नाम है ऐड, और यहां पे इस फंक्शन के नाम को यूज किया मैंने कॉल करने के लिए। 2 पैरामीटर वैल्यूज 4 6 मैंने पास किए, 4 वैल्यू है a की, 6 वैल्यू है b की, दोनों में एडिशन किया, 4 + 6 10 होता है, 10 वैल्यू एज एडिशन रिटर्न हुई और वो आपको आउटपुट में देखने को मिल रही है। दिस इज द सिंपल लॉजिक बिहाइंड द लैम्बडा एज वेल दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए 5 मिनट्स इंजीनियरिंग को। मिलते हैं भैया अगले वीडियो में।